एक ऐसा इंसान जिसने गरीबों को पैसा बांटा, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, लेकिन उसी ने हजारों लोगों की जान भी ली। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 35 साल की उम्र में दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बन गया। यह कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, द किंग ऑफ कोकीन की। इसको किंग ऑफ कोकीन भी कहा जाता था। पहले देखते हैं पाब्लो एस्कोबार का बैकग्राउंड। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1949 में कोलंबिया में हुआ था। गरीब परिवार से था पर दिमाग बहुत तेज था। शुरुआत में एस्कोबार ने चोरी के सामान बेचना, नकली लॉटरी टिकट और इल्लीगल सिगरेट स्मगलिंग जैसे छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन 1970s के आते आते उसने वो रास्ता पकड़ा जिससे उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, कोकीन स्मगलिंग। अब देखते हैं मेडलाइन कार्टेल और कोकीन एम्पायर कैसे बना। पाब्लो ने कोलंबिया में मेडलिन कार्टेल बनाया जो जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क बन गया। उसके पास 90% दुनिया की कोकीन सप्लाई, हर महीने $420 मिलियन यानी कि लगभग 3500 करोड़ की कमाई, हफ्ते में 15 करोड़ रुपए सिर्फ रबर बैंड खरीदने में खर्च होते थे, क्योंकि पैसों को बांधने के लिए रबर बैंड कम पड़ते थे। कैश इतना था कि उसे जमीन में गाड़ना पड़ता था। हर साल 1000 करोड़ के नोट चूहे खा जाते थे, यानी रैट्स खा जाते थे। अब देखते हैं एस्कोबार की स्ट्रेटजी और पब्लिक इमेज कैसी थी उसकी। एस्कोबार ने खुद को लोगों के लिए रॉबिन हुड बना लिया। गरीबों के लिए घर, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी चीजें बनवाई, लोगों को फ्री खाना और नौकरी दी। इलेक्शन में खड़ा हुआ, कांग्रेस तक में पहुंचा। उसकी स्ट्रेटजी थी प्लाटा ओ प्लोमो, यानी कि सिल्वर या बुलेट, जिसका मतलब था रिश्वत लो या मरो। अब देखते हैं उसने कैसे क्राइम, वायलेंस और नार्को टेररिज्म बनाया। एस्कोबार का एम्पायर सिर्फ पैसे पर नहीं, खून और डर पर टिका था। उसने 4000 प्लस लोगों की हत्याएं करवाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मरवाया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को गोली मरवा दी, कमर्शियल एयरप्लेन बम से उड़ा दिया, बोटा के बिल्डिंग और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ब्लास्ट करवाए। कोलंबिया की सरकार और पुलिस उससे डरती थी, यह उसके पेरोल पर थी। अब देखते हैं उसकी लाइफस्टाइल और रिचनेस कैसी थी। एस्कोबार दुनिया का 7th रिचेस्ट मैन था अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 1989 में। उसके पास था 15,000 एकड़ का प्राइवेट जू, प्राइवेट एयरपोर्ट, पर्सनल आर्मी और एक लग्जरियल मैंशन जिसका नाम था हैसिएंडा नापोलिस, जिसमें हेब्स, टाइगर्स एंड ग्राफेस रहते थे। वो फुटबॉल लेजेंड्स को डिनर पर बुलाता और यूएसए गवर्नमेंट्स को ओपनली चैलेंज करता। अब देखते हैं कैसे गवर्नमेंट्स का सामना हुआ और उसको जेल हुई। कोलंबिया गवर्नमेंट ने जब दबाव डाला, एस्कोबार ने खुद ही जेल में जाना पसंद किया, लेकिन अपनी खुद की बनाई हुई जेल में। नाम था द कैथेड्रल। जेल में स्विमिंग पूल, बार, डिस्को और सर्वेंट्स तक थे, पर जब उसने वहीं से मर्डर करवाया तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। अब देखते हैं जब घमंड आदमी का भारी पड़ जाता है ना, तो उसका डाउनफॉल और डेथ हो ही जाती है। तो उसने क्या किया, 1993 में कोलंबिया गवर्नमेंट, यूएसए डीईए और राइवल कार्टेल की हेल्प से एस्कोबार को अटैक किया गया। 2 दिसंबर 1993 को एक रूफटॉप एनकाउंटर में एस्कोबार को गोली मार दी गई। उसकी मौत के साथ ही मेडलियन कार्टेल भी खत्म हो गया, यानी कि उसका जो ड्रग का कोकीन का एम्पायर था वो खत्म हो गया। पाब्लो एस्कोबार ने गरीबी से उठकर पूरी दुनिया पर असर डाला, लेकिन उसका रास्ता था डर और खून से भरा हुआ। आज उसकी कहानी बताती है कि पावर अगर गलत हाथों में है तो दुनिया को भी बर्बाद कर सकती है।